एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। सबको आवाज क्लियर आ रही है? आशुतोष गुड आफ्टरनून, नमस्कार। रोशन, आलोक, शिवांगी वेलकम। गुड आफ्टरनून शिवांगी। तो आज क्लास के लास्ट में आज आप लोगों के लिए स्पेशल सरप्राइज रहेगा। अंजुलि वेलकम, गुड आफ्टरनून। त्रिपाठी जी, कन्वर वेलकम। आज क्लास के लास्ट में लुक अच्छा लग रहा है, चलिए थैंक यू। मुझे लगा आप लोग कहेंगे कि सर क्या रख लाए। चलिए ठीक है। सरप्राइज हो गए। दिव्या वेलकम, अर्पणा वेलकम। तो आज क्लास के लास्ट में एक स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे। गुड आफ्टरनून अंजुलि। 2-3 दिन में चेंज नहीं हुए, बस कल एक दिन ऑफ रखा था संडे को। संडे को एक दिन ऑफ रखा था रिलैक्स करने के लिए। अच्छा, बाल बेड वगैरह सब रख लें, चलिए रखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, चेंज करते रहना चाहिए। हाँ, चेंज कर लिया लुक। मैंने कहा संडे का दिन है, कुछ ना कुछ कार्टून ही करा जाए, तो चेंज कर लिया इसलिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक जो लास्ट एक वीक में हमारे न्यूज में चल रहे थे। इसके बाद लास्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी। आप में से हो सकता है कई बच्चों को पता भी हो। अंजलि वेलकम। कई बच्चों को पता भी होगा प्रगति सप्ताह के बारे में। अच्छा, छोटी मुस्टैच रखें, चलिए आपसे सजेशन ले लेंगे नेक्स्ट टाइम जब अपडेट करेंगे लुक्स को, तो पूछ लेंगे। रंजिता वेलकम। लास्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रगति दिवस या प्रगति प्रगति मीटिंग। कितने लोगों ने शब्द का नाम सुना है, न्यूज में चलता है हमारा। प्रगति मीटिंग क्या होती है लास्ट में डिस्कस करेंगे थ्योरी में। खुशबू वेलकम, रंजिता वेलकम। ठीक है, तो 2 मिनट वेट करते हैं बच्चों के जोड़ने का, और लास्ट में आज आप लोगों के लिए सरप्राइज अनाउंसमेंट रहेगा स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली जो ऑलरेडी मेरी प्लस क्लास पे तो पढ़ ही रहे हैं, उनको तो पता ही है चीजें, वो सीख ही रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल के बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट रात शाम को रहेगा, मतलब क्लास की लास्ट में रहेगा। समथिंग डिफरेंट एक अन अकेडमी लेकर के आई है, और मैं भी उसका एक पार्ट बना हूं, तो आप लोग को एक अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ, उसी से संबंधित है आशुतोष। नहीं, तब रिकॉर्डेड आप एक्सेस नहीं कर सकते हो रोशन। अगर जब सब्सक्रिप्शन आपका एंड कर जाएगा तो आप रिकॉर्डेड नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका एक्सेस वहां से खत्म हो जाता है ना। एक्सेस खत्म हो जाता है, तो इस वजह से नहीं देख पाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। वो समीक्षा बैठक अलग है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप उसके लिए सेंस में कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रगति मीटिंग एक डिफरेंट चीज है, एक नया इनोवेशन है भारत सरकार का, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सतीश वेलकम। क्योंकि ये फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मेंस के आंसर्स आते हैं, उसके लिए कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का, और फैक्ट्स भी इसमें काफी ज्यादा हैं। तो मैं भी डिस्कस करूंगा लास्ट में तो बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशंस प्रेसिडेंट रिलीजेस द स्पेशल एंथ्रोलॉजी ऑन महात्मा गांधी। किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पे विशेष निर्विज्ञान जारी किया है? पहला है भूटान, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है नेपाल, चौथा है मालदीव्स। चलिए मार्क करिए। आप में से कितने बच्चे आरओ विधानसभा की जो वैकेंसी आई है वो भर रहे हैं? कमेंट करिए। आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज है अन अकेडमी और मैंने मिलकर के डिजाइन कर रहा हूं। आप लोगों में से कितने बच्चे आरओ का जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो विधानसभा की स्पेशल आई सेक्रेटरीट की? रजुल आप भी हैं? ओके, चलिए। अर्पणा आप भी हैं? ओके, ठीक है। तो आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज एन अकेडमी की तरफ से है, अभी आगे डिक्लेयर करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल की जो राष्ट्रपति थी उन्होंने ये किताब का विमोचन किया था। ये किताब का नाम है, ठीक है। ये हमारी किताब है, नेपाली में लिखी गई है, महात्मा गांधी पे आधारित है, और महात्मा गांधी की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 2 अक्टूबर 2020 को इसका विमोचन किया गया था, याद रखिएगा।
क्लियर है? दिव्या, रेखा, वेलकम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सब बताएंगे लोग, लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूंगा। गुड आफ्टरनून दिव्या, कैसे हो आप? चलिए, हु टॉप द एडलविग हुर्रियन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020? 2020 में एडलविग की हुर्रियन इंडियन परोपकार सूची 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी या फिर नारायण मूर्ति? इनमें से किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? मैं भी बढ़िया हूं दिव्या, बस आप लोग की दुआओं से जी रहे हैं, जीवन का आनंद उठा रहे हैं। अच्छा, ऐप बंद हो गया था आपका? कितने लोगों को इस शब्द का मतलब नहीं पता है? वैसे तो मैंने जब लास्ट ईयर 2019 की लिस्ट कराई थी, 2019 की लिस्ट कराई थी, तब उसका मतलब बताया था। आप में से कितने बच्चों को फिलैंथ्रोपी या फिर परोपकार का मतलब समझ में नहीं आता? किस लिए ये परोपकार के लिए सूची जारी करी जाती है और क्या इसका मतलब होता है? सिमरन, वेलकम। अच्छा, आपको नहीं पता रोशन? देखिए देखिए, दान होता है, दो तरह की चीजें होती है। एक तो आपका होता है कि जिसको आप क्या कहते हैं, एनजीओ। थैंक यू दिव्या, थैंक्स अलॉट इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। हाँ कन्वर्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, दो तरह की हमारे होती है समाज सेवाएं। एक आदमी क्या करता है, एनजीओ में पैसा देता है। एनजीओ में अगर आप पेमेंट करते हैं या कोई भी पे करते हैं, कोई भी राशि देते हैं, तो उसके बदले आपको क्या मिल जाता है? टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है ना? आप उसको क्या करते हो, 80C के तहत क्या करते हो, 80C के तहत उसको कैश कर लेते हो। लेकिन जो फिलैंथ्रोपी होती है, ये क्या होता है, परोपकार होता है। इसमें क्या होता है, आपको किसी प्रकार का आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। यानी कि आपने जो दान कर दिया, उसके बदले में आप सरकार से कोई भी क्या कह रहे हो, सहूलियतें नहीं ले रहे हो। अच्छा, जब नई क्लास मिलती है तो बुरा लगता है। आप ग्रुप में देख लिया कीजिए, मैं लिंक ऑलरेडी शेयर कर देता हूं। अब आज से मैंने प्रैक्टिस क्या की है, सुबह 9 बजे में आप लोगों को डेली अपनी क्लास की सारी प्लस की और स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग सब बता दिया करूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता रहे आज मेरी कितने बजे कौन कौन सी क्लासेस है। तो आप लोग 9 बजे तक उसमें देख लिया कीजिए, अपडेट आपको मिल जाएगा डेली बेसिस पे क्लासेस का। अब क्योंकि मैं स्पेशल पे कुछ नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहा हूँ 1-2 दिन में, ऑन अकेडमी के साथ फाइनल हो गया है, आज या कल में वो लॉन्च हो जाएगा। तो उसका भी अनाउंसमेंट मैं करूंगा। स्पेशल क्लास के बच्चों के लिए है वो हमारा स्पेशल क्लास के बच्चों के लिए है। थैंक यू सिमरन, वेलकम। अंकुर, संतोष, वेलकम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कॉलेज में टाइम नहीं मिल पाता है? ठीक है, टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो 8 बजे वाली रात की क्लास कर लीजिए। चलिए, विच कंपनी हैज साइंड, हो गया, स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, है ना? इनमें से ये तीसरा क्वेश्चन है रेखा, तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, पहले से बता दूंगा मैं शेड्यूल पूरा आप लोग को। चलिए, विच कंपनी है साइंड पैक्ट विद द NSIL टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? आपको बताना है इनमें से किस कंपनी ने NSIL के साथ मिल करके भारत की पहली प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने का के लिए एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया है। टेस्ला ने, पिक्सल ने, एटमॉस ने या फिर हमारा शार्क टेक्नोलॉजीज ने? इनमें से किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, अभी तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम लोग। कोई बच्चा बता सकता है NSIL क्या है, कैसी संस्था है, क्या नाम है इसका? गुड आफ्टरनून शिखा, वेलकम। NSIL जो है हमारा, इसकी फुल फॉर्म कोई बता सकता है? कैसी संस्था है, प्राइवेट है, सरकारी है कि गैर सरकारी है, कैसी है? PSU है, हाँ वेरी गुड। देखिए, इसकी हमारी जो फुल फॉर्म है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम है इसका, नोट कर लीजिए।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये हमारी भारत सरकार का उपक्रम है ना। हमारा जो भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत आती है, स्पेस अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इन्होंने एटमॉस के साथ मिलकर के भारत की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने का एग्रीमेंट बनाया है और उस पर हस्ताक्षर किया है, और 2021 की शुरुआत में अप्रोक्सीमेटली मार्च 21 के आसपास ये पहली सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। आपसे 3 महीने के बाद पहली भारत की प्राइवेट सैटेलाइट जो रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट है वो लॉन्च होगी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which space agency passenger and flight engineer has grown a reddish crop in international space station? आपको उस पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है जिसने अंतरिक्ष, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पे पहली मूली उगाई है। क्या उगाई है? पहली मूली, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार हमारी कोई फसल जो है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे उगाई गई है, वो भी मूली उगाई गई है। तो आपको उस स्पेस एजेंसी का नाम बताना है। नासा है, जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो है, या फिर हमारा CNSA है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इनका नाम बता सकता है? इनका कोई नाम बता सकता है कि नहीं? कौन है ये स्पेस स्पेस एस्ट्रोनॉट? हाँ, कैनेडियन मूली तो है, लेकिन इसका नाम कोई बता सकता है? इसको इमेज दिखाते हैं, इमेज दिखाते हैं स्पेस की मूली कैसे होती है, क्या उसमें पत्ते होते हैं कि नहीं होते हैं। आधे से ज्यादा बच्चों के में सवाल आएगा। ये देखिए, अभी बता देते हैं अंजलि। ये देखिए, ये जो है वो अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये देखिए वो मूली है पत्ते वाली, है ना। पत्ते हम लोग निकाल देते हैं अंतरिक्ष में, लेकिन इसकी डिमांड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, अब इमेज से याद हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम है केट रूबिन्स, केट रूबिन्स, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं, साफ दिखेगा। ठीक है, नासा की हैं, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये अभी 2 दिसंबर की ही न्यूज है हमारी, 2 दिसंबर को ही ये कारनामा हुआ है मूली वाला। अच्छा, मैं बता देता हूं सिमरन, 13th का आंसर भी बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ा था आशुतोष, चलिए बहुत बढ़िया। तो इंडिया में हमारी सब्जी मंडी में आएगी तो हम लोग इसको मोलभाव भी करेंगे कि अंतरिक्ष से आई है मूली, है ना। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। है ना, हमारे यहाँ तो क्या है, 10 रुपए में 2 या 3 मूली मिल जाती हैं। इसको नोट कर लीजिए सिमरन, सिमरन का छूट गया था 13th, आप नोट कर लीजिए। चलिए, ओके। अच्छा, खुशबू कुछ रह गया क्या आपका, छूट गया है? चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिसंबर 2020 एज विच मंथ टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आपको बताना है हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार ने हमारी दिसंबर 2020 को किस माह के रूप में मनाने की बात करी है। गौरव माह, गौरव पर्व, गौरव शक्ति, या फिर गौरव पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 को किस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करने की बात करी है केंद्र सरकार ने, ताकि हम आर्म फोर्सेस को सम्मानित कर सके या उनके योगदान की सराहना कर सके। चलिए, पोल करा रहे हैं, मार्क करिए आंसर।
वैसे इजी है आंसर, अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। आशुतोष सब पढ़े होते हैं, याद कुछ नहीं रहता है ना आशुतोष। कोई नहीं, रिवीजन करते रहिए। देखिए हमेशा क्या क्या कीजिए, 5:2 का रेशियो रखा कीजिए, वीक्स को डिवाइड करके रखा कीजिए। 2 दिन कुछ मत करिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए उन 5 दिनों का। तभी एग्जाम में आप ना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, करंट अफेयर्स में मैक्सिमम चीजें आपकी पढ़ी हुई होती है। तो 5:2 का टाइम टेबल मेंटेन रखोगे ना, तो तभी आप क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे पढ़ाई में। वरना क्या होगा, सब चीजें आपने पढ़ी होंगी लेकिन एग्जाम में जब प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो सैटरडे संडे को बिल्कुल कोई नई चीज पे हाथ ही मत लगाइए, नई चीज पे हाथ ही मत लगाइए, और इन 5 दिन में जो चीजें पढ़ी है ना उसको बस इसमें रिवाइज करिए। तो आप लोग टाइम टेबल के लिए हमेशा परेशान होते हैं ना कि टाइम टेबल सर कैसे इफेक्टिव वे में बनाए, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखा कीजिए 5:2 का, कि नया काम हर 5 दिन में करेंगे, इन 2 दिनों में उन पुराने 5 काम को दोहराएंगे, और जितनी बार आप दोहराएंगे उतनी बार अच्छा करके आएंगे, है ना। चलिए, तो इसका नाम था गौरव महा। गौरव महा जो है हमारा, केंद्र सरकार ने हमारा घोषित किया दिसंबर महीने को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उसका रीजन मैं बता रहा हूं, इसका इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्या करिए, टाइम टेबल को अपने मेंटेन करके रखिए। अभी कराएंगे दिव्या। ठीक है, ये चीज जो है आपका क्लियर है ना इसमें। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा दिव्या, स्पेशल जब क्लासेस कराएंगे तो बता देंगे। ठीक है, चलिए। विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल REIT फंड्स ऑफ फंड्स। आपको बताना है भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है जो REIT फंड्स ऑफ फंड्स लॉन्च करने वाली बनी है। SBI, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर ICICI बैंक। इस फंड का फुल फॉर्म किसी को पता है? कोई बच्चा इसकी फुल फॉर्म बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए लास्ट में डिस्कस कर लेंगे आज खुशबू, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मेरी 3 बजे से है, यूट्यूब पे सेशन है। तो उससे पहले डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा लास्ट में टाइम टेबल डिस्कस कर लेंगे एक बार। इसकी फुल फॉर्म किसी को आती है? नहीं आती है तो नो लिख दीजिए, मैं बता दूंगा। REIT का मतलब क्या हुआ? नहीं आती तो नो लिख दीजिए। चलिए, इसका मतलब होता है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या करता है, कोई भी रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करता है, और जब उसमें अप्रिसिएशन या बढ़त हो जाती है तो इन फंड्स को बेच करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पैसा देता है। तो पहले पोल कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो आपको बताना है भारत की पहला कंपनी कौन सा है जिसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम से एक फंड को लॉन्च किया है। SBI, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या ICICI बैंक। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है एग्जाम में। पोल नहीं आया ना? पोल में तो दिक्कत आ रही है। एक मिनट। पोल आया है क्या आप लोग पे? नहीं आया ना? हाँ, इधर से जा नहीं रहा, एक मिनट रुकिएगा, कुछ नेटवर्क का इशू है आई थिंक। पोल में कुछ इशू आ रहा है, मैं एक मिनट को क्लास को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्शन डिसेबल हो गया पोल का, है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं रिफ्रेश करके। हाँ, अब क्लियर है ना? चलिए अब पोल कराते हैं, अब आ गया ऑप्शन। चलिए अब मार्क करिए।
आयुषी वेलकम। बच्चों के साथ भी लग रहा है नेटवर्क का इशू हुआ है, काफी बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, REIT का मतलब क्या होता है? ये हमारा होता है रियल एस्टेट विशांबर वेलकम ट्रस्ट। यानी कि एक ऐसा फंड है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी चीज में, तो नॉर्मली आदमी क्या करता है, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, या तो स्टॉक्स खरीदता है, या तो अन्य क्या करता है, FD या फिर किसी भी सेविंग बैंक्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन सबको ये पता है कि रियल एस्टेट जो होता है बहुत ही बूमिंग सेक्टर होता है। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसा बढ़ने की, एप्रिसिएशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि उसमें मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो पर्सन होता है वो इन्वेस्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है? बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं लोअर और मिडिल क्लास की, तो वो क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाता है? नहीं कर पाता है। क्या कारण है? उसको लाखों रुपए चाहिए होते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कोटक महिंद्रा ने एक ऐसा फंड लेके आए हैं जिसमें हमारा एक तरह का ट्रस्ट बन जाएगा। ट्रस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, एक हमारा समूह बनता है जिसमें क्या होता है, कलेक्टिव पैसा आपका जमा हो जाता है और उससे किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। फिर जब उसमें एप्रिसिएशन हो जाए तो उसको बेच करके जितना परसेंटेज शेयर है सबका, उसको उनका रिटर्न दे दिया जाता है। क्लियर? ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा संस्थाएं, जो संस्थान बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम 5 बच्चे हैं, हम 5 स्टूडेंट्स, और हम मैंने मिलकर के एक 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी थी, है ना, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो हमने सबने 2-2 लाख रुपए लगा करके 5 लोगों ने मिल करके उस प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया। अब 5 साल के बाद वो 15 लाख की बिकी, तो हमने सबने क्या लिया, 3-3 लाख रुपए ले लिया, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तीनों को, पांचों को, सॉरी। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है, कलेक्टिव वे में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर मुझे लेना है, मेरे पास तो मात्र 2 ही लाख रुपए हैं, तो मैं 10 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, तो इससे जो ग्रोथ होती थी वो उससे मैं वंचित रह जाता था। ये सुनो, इससे क्या होता था, अमीर जो पूंजीपति लोग होते थे वही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाते थे। अब क्या है, अब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला रिट फंड्स ऑफ फंड्स लॉन्च किया है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए, डन अंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल समिट ऑन वुमेन इन स्टेम विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईज वाज रिसेंटली हेल्ड इन दिस सिटी। आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय एक समिट या फिर एक सम्मेलन हुआ था हमारा, जो कि हमारा महिलाओं महिलाओं पे आधारित था, स्टेम से रिलेटेड है। स्टेम की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? स्टेम की फुल फॉर्म बता सकता है? ये हमारी एक स्कीम है, भारत सरकार ने लॉन्च करी है, किसके अंतर्गत आती है और इसके फुल फॉर्म क्या है? किसी को आइडिया है? नो, आलोक ने नो कर दिया। और कोई बच्चा? नहीं, 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 सबको नहीं हो गया। चलिए, इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। साइंस, हाँ, वेरी गुड अर्पना। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी कि हमारा जो है महिलाएं हैं उनको साइंस टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मैथ्स के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। तो ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसी की ये पहली मीटिंग हमारी जो हुई थी, भारत के किस शहर में हुई थी, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समिट है हमारी? चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, या फिर अहमदाबाद में? पोल करा रहे हैं, आंसर मार्क करिए। रुकिए, पोल मैं गलत कर रहा हूँ, रुकिए, पोल मैंने गलत कर दिया है, एक मिनट रुकिए, पोल गलत कर दिया है मैंने। रुकिए, पोल मैंने गलत कर दिया है, सॉरी सॉरी। अब लगाइए।
मरियम वेलकम, जीसी वेलकम। तो देखिए, ये हमारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है स्कीम। ठीक है, स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को ज्यादा प्रमोट करना, ताकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में ज्यादा रुचि रखें, इंजीनियरिंग की फील्ड में वो आगे बढ़े, और मैथमेटिक्स के फील्ड में वो आगे बढ़े। ठीक है, हायर एजुकेशन को अडॉप्ट करें, या फिर इसके रिसर्च वर्क में ज्यादा प्रमोट किया जा सके उनको। शाजिया वेलकम, क्लियर है? चलिए, गुड आफ्टरनून शाजिया, कैसे हैं आप? चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। चलिए डन अंजलि। चलिए, विच एशियन कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस फॉर रीजनल टूरिज्म इंक्लूडिंग इंडियन विजिटर? आपको बताना है किस एशियाई देश ने हाल ही में अपने पर्यटन में लोग आते हैं, यानी विदेशी सैलानी जो आते हैं, उनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी चार्ज करना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडियन विजिटर्स, यानी कि भारतीय जो सैलानी है उनके उनको साथ भी एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस चार्ज करना शुरू कर दिया। किस देश ने? इंडोनेशिया ने, भूटान ने, मलेशिया ने, या श्रीलंका ने? आपको बताना है इनमें से किस किस देश ने भारत के साथ साथ अन्य विदेशी पर्यटकों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस चार्ज करना शुरू कर दिया है। चलिए पोल करिए, आंसर मार्क करिए। परवीन वेलकम। क्लास तुरंत नहीं मिलती है शाजिया, मैं लिंक तो आप लोग से शेयर कर देता हूं, टाइमली शेयर कर देता हूं, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लिया करो। मदन मोहन मिश्रा जी वेलकम, आप लोग लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लिया करो, कोई दिक्कत आती है तो। नहीं शिवांगी, प्लस पे नहीं है, स्पेशल पे है, स्पेशल पे है। अच्छा, फिर भी ऐसा होता है क्या? चलिए उसकी समस्या दूर हो जाएगी, ये कई बच्चों ने कंप्लेंट भी करी थी, तो उसके लिए मैंने एकेडमी टीम से भी कहा था, तो उसके लिए आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी मैं करूंगा आपसे, खास तौर पे स्पेशल क्लास के बच्चों के लिए, जो नॉन प्लस सब्सक्राइबर है उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लेके आई है, लास्ट में अनाउंस करूंगा उसको मैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इस समय 31 है क्लास में शिवांगी, 31 है। कुछ नेटवर्क का इशू है, मेरी तरफ भी दिक्कत कर रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है काफी टाइम से, मेरी तरफ भी अपडेट नहीं कर रहा है इस समय, तो काफी देर से 31 पे स्टक है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर है भूटान। भूटान ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस तरह की एक फीस या कर या शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। हाँ, नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है शिवांगी, पोल भी आने में दिक्कत कर रहा है कभी कभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला देश बन गया है ये, पहला देश है दुनिया का और एशिया का समझ लीजिए पहला देश है जो इस तरह का शुल्क ले रहा है विदेशी पर्यटकों से। चलिए, which country through its aid agency has announced a great grant of USD 2.9 million to India to help it tackle the effect of coronavirus pandemic? आपको बताना है किस देश ने अपनी सहायता एजेंसी की मदद से भारत को लगभग 2.9 मिलियन डॉलर का अनुदान देने की घोषणा करी है, ताकि वो कोविड महामारी से निपट सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रशिया, चाइना, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में से किस देश ने यूएसडी 2.9 मिलियन की सहायता भारत को देने की बात करी है? हाँ बताइए शिवांगी, क्या क्या था, क्या क्वेश्चन था? थैंक यू शाजिया। तो इसका सही आंसर यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की आपने एक एजेंसी का नाम सुना होगा, उस्ताद नाम से है समझ लीजिए, यूएस एड नाम से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो एड डिपार्टमेंट है, इस नाम से एक संस्था है हमारी, उसने लगभग 2.9 मिलियन धनराशि भारत को देने की बात करी है, ताकि वो कोविड की वैक्सीन हो गई या फिर इससे जो भी खर्च की वजह से जो भी दिक्कतें आ रही हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, उसमें भारत सरकार खर्च कर सकती है।
तो याद रखिएगा, अगर संस्था का नाम आएगा तो यूएस8 नाम आएगा और कंट्री का नाम आएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स आएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ये लोग दो तरह से पूछ सकते हैं। धनराशि को याद रखिएगा 2.9 मिलियन, कौन सी संस्था ने दी है तो यूसैड हो गया, और देश हो गया तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एड है, एड ब्याज पे कहां दी जाती है? टाइम ऑफ पर्सन उन्हें दिया जाता है, चर्चित रहते, फिर इस बार बेडन और ये लोग इस बार न्यूज में एक्चुअली में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर वाली जो अवार्ड होता है शिवांगी, वो हमारा पेड होता है मोस्ट प्रॉब्ली, जहां तक मैंने देखा है। उसमें ऐसा कोई न्यूज में नहीं रहता है कि जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहा हो। वो इनके अपने पैरामीटर्स होते हैं जिसपे वो तुलना करते हैं। और वैसे भी इसमें यूएस बेस्ड जितने भी हमारे जो सेलेब्स हैं इनको बेसिकली दिया जाता है नॉर्मली, आप देखोगे, है ना। तो बहुत ही रेयर केस में रहता है। और बिडेन अभी वहां के राष्ट्रपति भी बने हैं, तो वो कई बार आपने देखा होगा, जैसे हमारे अभी कुछ न्यूज चैनल हैं, वो क्या करते हैं, अगर कोई चुनाव जीतेगा तो क्या करेंगे, उसकी चमचागिरी करने लग जाते हैं। तो वही सब चीजें सिनारियो रहता है बेसिकली, है ना। अदरवाइज आप देखो तो इनका कोई ऐसा रोल नहीं रहा है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया पेंडेमिक ईयर में कि जिससे इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड या फिर इनको मिलना चाहिए, है ना। तो वो डिबेटेबल और पेड रहते हैं, प्राइवेट्स हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे। चलिए, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज ग्रांटेड 1 बिलियन फंड टू इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स रिस्पॉन्स इन कंटेनिंग कोविड-19? देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, ये फंड आ रहा है ना, ग्रांट आ रही है। ग्रांट होती है या लोन होता है, वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट पे होता है, वो ब्याज उस पर दिया जाता है, लौटाया जाता है। एड क्या होती है? एड सहायता होती है, सहायता कभी भी लौटाई नहीं जाती है। अच्छा आईएमएफ 2 बार आ गया, चलिए तो एक ऑप्शन हटा देते हैं, है ना, एक ऑप्शन हटा देते हैं, 3 का आ गया तो ठीक है लोग, थैंक यू, है ना। तो एड जो होती है वो हमारी क्या होती है, इंटरेस्ट फ्री होती है, वो आपको चुकाना नहीं है। जबकि आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको ग्रांट मिल रही है या फिर आप लोन ले रहे हैं, वो आपको लौटाना पड़ेगा। ग्रांट क्या होती है, मदद होती है, मदद। चलिए, विश्व बैंक, आईएमएफ या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनमें से किस संस्था ने भारत को 1 बिलियन फंड की ग्रांट दी है ताकि वो कोविड रिस्पॉन्स को अपने स्ट्रेंथन मजबूत कर सके और कोविड की महामारी से लड़ सके? चलिए मार्क करिए। भैया ए ऑप्शन हटा दिया था। 5% में कौन बच्चा है जो ए लगा रहा है? ऐसा बच्चा कौन है जो ए लगा रहा है? 5 को मैंने जब ए को ऑप्शन को काट दिया था। लगता है किसी बच्चे को मेरी आवाज पसंद नहीं है, वो म्यूट करके वीडियो देख रहा है। आर्या वेलकम। अच्छा आप लगाए हैं, लग रहा है मेरी आवाज आपको पसंद नहीं है इसलिए आपने म्यूट कर दिया है और आप मेरी बात नहीं सुनी है आपने। चलिए तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, है ना। अच्छा आप भी आलोक लगाए हैं। चलिए विश्व बैंक है इसका आंसर, सही है, विश्व बैंक है। नीतीश वेलकम। स्लाइड पे अच्छा दिख नहीं रहा है आपको? ओके चलिए कोई नहीं, अब सुनने वाली बारी आ गई है। हम लोग अब डिस्कस करेंगे थोड़ा, एक इंपॉर्टेंट न्यूज में इवेंट चल रहा था, प्रगति। अच्छा नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। लीडर बोर्ड फर्स्ट पे अंजुली है, सेकंड पे अर्पणा, थर्ड पे काव्या है, फोर्थ पे कन्वर, फिफ्थ पे आशुतोष है, सिक्स पे खुशबू, सेवेंथ पे दिव्या, एट्थ पे आलोक है सॉरी, नाइन्थ पे दिव्या है एंड 10th पे विशांबर है। हाँ तो कुछ छोटा सा डिस्कशन करेंगे। अच्छा एनवायरनमेंट भी 6-9 बजे, अच्छा क्लैश कर रहा है क्या आप लोग का टाइमिंग? क्या ऐसा इशू आ रहा है? क्या करें, रिशेड्यूल कर दे क्लास को? अच्छा काफी बच्चों के साथ आ रहा है, तो एक काम करें हम, मैं अपनी रिशेड्यूल कर दूं क्लास आज की 9 बजे वाली, 8 से 9 प्लस पर है, उसको रिशेड्यूल कर दूं 9 बजे वाली, अगर आप लोग को क्लास का इशू आ रहा है 9 बजे, है ना। चलिए ठीक है, तो उसको हटा देंगे, आज आज हटा देंगे, आज हटा करके उसको किसी दिन में कर देंगे, है ना। 4 बजे किसी दिन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आपने बता दिया है, उसको मैं कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है।
ठीक है, मैं हटा दूंगा उसको, आप लोगों ने कह दिया हटा दूंगा उसको, 9 बजे वाली हटा दूंगा। आज ही कोई दूसरा टाइम नहीं है खुशबू, आज कोई दूसरा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, 3 बजे से यूट्यूब सेशन है मेरा, हिंदू का एनालिसिस है अनअकैडमी के चैनल पर। उसके बाद 4:15 से अपनी 5:45 क्लास है ना, और उसके बाद रात में 8 से 9 क्लास है। इसके बाद कोई टाइम ही नहीं बच रहा है मेरे पास ना। अब 11 बजे से तो लगाएंगे नहीं क्लास, 11 से 12:30 तो लगाएंगे नहीं रात में, आप ही लोग नहीं आएंगे, है ना। 11 से 12:30 तो लगाएंगे नहीं। अरे नहीं, रात में सोना भी जरूरी है भाई, है ना। फिर कल की सब शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, है ना, तो वो ज्यादा लेट हो जाएगा। तो किसी दिन में लगा देंगे, काफी टाइम है अपने पास, किसी दिन भी दिन में लगा देंगे। हाँ, तो अब मैं डिस्कशन एक करने जा रहा था आप लोगों से, प्रगति प्रगति के उसमें संबंध में, प्रगति डे क्या होता है। कोई बच्चे ने पढ़ा है इसके बारे में, प्रगति डे क्या होता है हमारा। ये देखिए, आपने देखा होगा हमारी भारत सरकार एक हमारी योजना लेकर के आई थी। हाँ, कब होता है वो बताएंगे अंजलि, वही बताएंगे आपको। ये हर महीने होता है, ये मंथली होता है, चलिए ये मंथली होता है। अभी तक 33 हो चुके हैं, पिछले महीने 33rd था, 33rd था पिछले महीने। देखिए, ये आपने सुना होगा, हमारी केंद्र सरकार एक योजना लेकर के आई थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हमने प्रगति ऐप भी आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार ने हमारी 2015 में एक प्रगति योजना लॉन्च करी थी, जिसमें क्या था, सारे मंत्रालयों को ऑनलाइन आने की बात करी थी, कि सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, ऑनलाइन हो जाएंगी। यानी कि मंत्रालय से मंत्रालय के बीच कोई भी काम होगा, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में कोई भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क या फिर कोई भी पत्राचार होगा, वो सब क्या होगा, प्रगति ऐप के थ्रू होता है। हाँ, 25 मार्च 2015 से। हाँ, याद आया सबको, सुना था ना। देखिए, आता हुआ क्यों गलत होता है, जब उसकी चीजें आपको पूरी चीजें होलिस्टिक में पता नहीं होती हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था। अभी इस पे कुछ हमारा सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी करे हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस बात बता देते हैं। हर महीने के मंथली बेसिस पे लास्ट, यानी कि जो लास्ट वेडनेसडे होता है, इस दिन इसकी मीटिंग होती है। आखिरी बुधवार को हर महीने की इसकी बैठक होती है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कोई बता सकता है इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बता सकता है, ये कितने टायर का है ये हमारा। अच्छा, आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखिए, जिन बच्चों को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। इस समय काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, और नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं अनअकैडमी पर। ठीक है, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं और मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज करेंगे, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% मेरी कोड की मदद से और 10% कॉइन की मदद से। ठीक है, तो ये कोर्स आपको 6804 का पड़ेगा, और ये कोर्स आपको लगभग 5600 का पड़ेगा। काफी बेनिफिट्स हैं इसमें। प्रीलिम्स का कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, प्लस मेंस की होगी, प्लस आपका आंसर राइटिंग होगा, और साथ में टेस्ट सीरीज होगी। अनअकैडमी नई मेंस की और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, आपने देखा होगा, है ना। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज लेके आया है, जिसमें आपकी आंसर इवेल्युएशन भी हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। सिर्फ 5600 रुपए और 6800 रुपए में आपको क्या हो रहा है, मेंस की आंसर टेस्ट राइटिंग सीरीज भी मिल रही है, सब कुछ कंप्लीट मिल रहा है। अदरवाइज आप कोचिंग में 1.5 लाख रुपए दे देते हैं आराम से ब्रेकआउट करके, और उसमें क्या होता है, सारे सब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे आप ज्योग्राफी कम से कम 10 बार पढ़ लोगे, इन्वायरमेंट 10 बार पढ़ लोगे, करंट अफेयर कम से कम 10 बार पढ़ लोगे एक साल में। तो कई ज्यादा कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ मिल जाता है, और डाउट आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। कोचिंग में क्या हुआ, जो सब्जेक्ट खत्म हो गया, वो सब्जेक्ट के बाद टीचर गायब हो जाता है। यहाँ पे टीचर आपको 24 घंटे अवेलेबल है। जब नहीं डाउट आ रहा है, अनअकैडमी ऐप पे जाके आप टीचर को मैसेज कर दो, सब कुछ आपको यहाँ बेनिफिट मिल रहा है।
क्लियर है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप में से कितने बच्चे यूपी पीसीएस का भी, सॉरी सचिवालय का भी आरओ की वैकेंसी निकली है, कितने बच्चे उसमें भर रहे हैं? कुलदीप रोहित वेलकम। आरओ की वैकेंसी जो निकली है अभी सेक्रेटरीट वाली, यूपी सेक्रेटरीट वाली, भर दिया फॉर्म? ठीक है, तो इसके लिए अनअकैडमी, यूपी पीसीएस अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक स्पेशल कोर्स लेके आई है जो सभी बच्चों के लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। आपको इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आज से कल में आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा इसका, मोस्ट प्रोबेबली। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो है एक्सक्लूसिव टीचर जो है सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली कराएंगे। जैसे कि मेरे पास जो है आपको इन्वायरमेंट कवर कराऊंगा मैं इसमें, और इकोनॉमी करंट करवाऊंगा, और करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। ये पेपर आपका जो है, हाँ, जनवरी के लास्ट वीक में जहां तक है उसको होने की संभावनाएं हैं। तो 1.5 महीना आपके पास है, पूरा थ्योरी और एमसीक्यूज इसी में कवर कराए जाएंगे स्पेशल क्लासेस में। इसका बैच कोर्स आज या कल में बन के तैयार हो जाएगा, उसका लिंक मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा। तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स जो अनअकैडमी पे नहीं भी हैं और इन फॉर्म्स को भर रहे हैं उनको फ्री क्लासेस के लिए इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि अनअकैडमी ऐप को वो डाउनलोड करके इन फ्री क्लासेस को देख सकते हैं क्या क्वालिटी कंटेंट उनको मिल रहा है। अगर आप विधानसभा की जो ये आरओ की वैकेंसी आई है, इन क्लासेस में आप रह लोगे तो आपका पेपर पूरा आराम से निकल जाएगा। क्लियर है? पूरा पेपर निकल जाएगा, कंप्लीट आपको इसमें कराया जाएगा। तो रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स हिस्ट्री की हिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के अपने अपने लेकर के आ रहे हैं, तो आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। मेरे पास ये 3 सब्जेक्ट का है, तो मैं ये 3 सब्जेक्ट आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, टाइमिंग इसकी क्या रखें आप लोग बता दीजिए, क्योंकि अभी ऑप्शन मेरे पास आया है सबसे पहले। तो टाइमिंग आप लोग बता दीजिए, ताकि फिर टाइमिंग के लिए आप लोग डिस्कस मत करिएगा कि सर ये टाइमिंग मत रखिए या मत रखिए। नहीं, जीएस पेपर नहीं होते शाजिया। इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है ना, जिसमें आपका क्या होता है एप्टीट्यूड और बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, है ना। तो पेपर पीसीएस लेवल का ही रहता है, लेकिन आपको बेसिक चीजें करनी रहेंगी। सुबह 7 बजे रख दें? सुबह 7 बजे तो मेरा भूत भी नहीं उठता है, और वो भी सर्दियों में। सुबह 7 बजे कितने बच्चे आ पाएंगे? एक काम करें, सुबह 7:30 बजे से नहीं, इसमें देखिए मैंने जो सोचा है, मेरे मेरे पास जो मैंने प्लान बनाया है, मैं जैसे इन्वायरमेंट जब पढ़ाऊंगा तो आपको 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स क्या करूंगा, थ्योरी करा दूंगा, और लास्ट के 20 मिनट्स में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा दूंगा उसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाए। क्लियर है? देखिए सुबह 10 बजे कर दें क्या इसको? सुबह 10 बजे कर दें इन्वायरमेंट को, और एक करंट अफेयर्स अपना 1 बजे सही है। करंट अफेयर्स अपना 1 बजे की जो ये क्लास चल रही है इसी में कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है जैसे। और एक क्लास बच रही है रात में 8 बजे लगा दे इकोनॉमी, क्या बोलते हैं? 3 क्लासेस स्पेशल पे। कितने बच्चे रेडी हैं इस कोर्स के लिए? ये विधानसभा के लिए, विधानसभा की जो आरओ की वैकेंसी आई है उसको फोकस करते हुए अनअकैडमी बना रही है इसको। आरओ की जो विधानसभा की सीट्स आई हैं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया ना, तो आप मान के चलिएगा उस पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास आपके सेट हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन की जिम्मेदारी जो रहेगी इन 3 कोर्सेज का वेटेज है। आप जानते हैं करंट अफेयर्स का, इन्वायरमेंट और आपका इकोनॉमी, ये तीनों सबसे ज्यादा बल्कि सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा डायनेमिक और काफी ज्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे या क्या क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको चुटकियों का खेल मैं बना ही दूंगा आपका। तो ये टाइमिंग सबके लिए ठीक है कि नहीं, सही है? अच्छा नहीं सही है, तो क्या टाइमिंग रखी जाए बताइए? तो क्या टाइमिंग रखी जाए? प्रियंका वेलकम। मैं कोर्स को लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, ताकि कल से हमारी या परसों से क्लासेस शुरू हो जाए इसमें। शिवांगी वेलकम। 7 या 8 सुबह की? नहीं, 8 बजे रात की तो फिक्स है ना अपनी, 8 बजे रात की तो फिक्स है अपनी। करंट अफेयर सुबह 8 बजे कर दे? नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा इसमें, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा अंजलि। नहीं नहीं, क्लास चल रही है, अभी चल रही है, क्लास चल रही है शिवांगी भी। तो एक काम करें, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स कर दें, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स कर दें स्पेशल पे, है ना। 9:30, अब ये नया टाइम एक आ गया।
देखिए 3 क्लासेस हो रही है, तो एक काम करते हैं, सुनिए। सुबह सबसे बढ़िया, सुबह 10 बजे इन्वायरमेंट की क्लास रख देते हैं, सुबह 10 बजे इन्वायरमेंट का कोर्स शुरू करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट करते हैं और 1 बजे करंट अफेयर्स का कर देते हैं और रात में 8 बजे इकोनॉमी शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। कविता कुशवाहा जी वेलकम, है ना। रात में इकोनॉमी कर देते हैं। इसका पैटर्न बता देता हूं अंजलि, पैटर्न बता देता हूं। देखिए इसका पैटर्न जो रहता है हमारा 120 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 140 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं, और करंट अफेयर्स ये रहते हैं, और इसके अलावा आपका रहता है सीसैट, सीसैट रहता है। 9 बजे नहीं हो पाएगा शिवांगी, 9 बजे से मेरी प्लस क्लास रहती है ना, 9 से 10:30 तो ऑलरेडी प्लस क्लास चल रही है ना इन्वायरमेंट की, तो वो ओवरलैप कर जाएगा। मॉर्निंग 5:30 बजे। खुशबू रात में सोएंगे नहीं तो बस क्लास में सोएंगे, फिर हम ऐसे सो रहे होंगे क्लास में और आप लोग वहां पे पिन कर रहे होंगे, एकेडमी टीम फोन कर रही होगी, सर उठिए क्लास में सो रहे हैं आप। हिंदी का पेपर अलग होता है अंजलि, हिंदी का अलग होता है, जो आरओ का पेपर होता है हिंदी अलग होता है। रात में कहिए तो 11:30 बजे लगा दें, कहिए तो मैं 11 बजे रात में लगा सकता हूं, रात में 11 बजे लगा दें। स्पेशल की बात कर रहे हैं शिवांगी, स्पेशल पे ला रहे हैं, नया इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं, स्पेशल क्लास पे एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का और करंट अफेयर्स का। ये सिर्फ विधानसभा का जो आरओ आया है इसके लिए है ये। एक काम करें, रात में 11 बजे लगा दे, 10:30 बजे रात में लगा दे, 10:30 बजे। हाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही रहा हूं ना, 6 तारीख से तो बैच आ ही रहा है, वैसे भी प्लस पे 6 तारीख से दिन में 12 बजे तो बैच आ ही रहा है मेरा ना, वो तो ऑलरेडी प्लस पे आ ही रहा है मेरा। नहीं नहीं ऐसा खफा नहीं, 6 तारीख से वो बैच तो आ ही रहा है, डिटेल बैच जो फाउंडेशन बैच है, ये विधानसभा के आरओ के लिए। इको के लिए मैं आपको टाइमिंग बता तो रहा हूं, मेरे पास जो टाइमिंग मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि और मेरी क्लासेस क्लैश कर रही है ना, ऑलरेडी मेरी 9 से 10:30 बजे प्लस पे क्लास चल रही है ना, 9 से 10:30 क्लास चल रही है, तो उस टाइम पे लगाने का कोई मतलब नहीं है बिना मतलब का, है ना, क्लैश करेगी। या तो एक काम कर सकते हैं, या तो एक काम कर सकते हैं, दिन की क्लासेस कर ले, 10 बजे कर ले, उसके बाद 12 बजे कर ले और 2 बजे कर ले। खुशबू नाराज नहीं हो गई है, खुशबू देख रही। 12 बजे, अच्छा ठीक है, तो कितने बजे कर लें आप लोग बताइए। अच्छा इसका बताइए, चलिए एक एक क्लास का बताइए, चलिए इन्वायरमेंट का कितने बजे करें, इन्वायरमेंट का कितने बजे करें। हाँ यही तो मैंने भी आलोक कहा है, 10 बजे, 1 बजे और रात में 8 बजे, ये तो मैं भी कह रहा हूं। 1 बजे वाली ये ठीक है करंट अफेयर्स की, मुझे लगता है करंट अफेयर्स की ये क्लास ठीक है, या तो 2 बजे कर दूं, 2 बजे कर दूं इसको, है ना, नहीं ना। अच्छा 8 बजे पॉलिटी है, यही कह रहा हूं, टाइम डिसाइड करना एक पहली है, सही कह रहे हैं आशुतोष। चलिए 10, 1 और 8 ही रखते हैं, इनिशिएटिव चलाते हैं। देखिए मेन चीज है कंटेंट पढ़ने से मतलब है, क्योंकि डिस्कशन करने में काफी टाइम निकल जाता है फिर हम लोग का, इससे अच्छा है कि कंटेंट पे डिस्कशन करना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आई थिंक। हाँ एक ही दिन पे होता है, एक ही दिन पे होता है, एक ही पेपर में आता है ना, जीएस और सीसेट एक ही में आता है। 10+1 11 होता है, तो 11 बजे कर दें, 11 बजे कर दें। हाँ क्योंकि देखिए मेन चीज है, देखिए मैं आपको इतना टाइम दे पा रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिए कि इसको टाइम की अवेलेबिलिटी को देखिए, नींद अपनी कम करिए अगर पढ़ना है तो, मैं तो बस यही कहूंगा। हाँ सबके अकॉर्डिंग में, मेरे साथ भी फिर टाइम का कांस्टेंट है ना, क्योंकि 4:15 बजे मेरी प्लस क्लास चल रही है 1.5 घंटे की, फिर 9 से 10:30 बजे है ना, तो वो क्या हो रहा है, दिक्कत हो जाती है। हाँ उसके बाद भी जीएस का हमारा जनरल पेपर होता है इसी तरह। अच्छा 5:30 पे सुबह सोती है, तो या तो एक काम करें, दिन में 1 बजे रखें, रात में 8 बजे रखें और रात में 10:30 बजे रखें, ये 3 टाइम भी सुटेबल लग रहा है मुझे फिर।
तो जो लेट नाइट बर्ड, जो हमारे उल्लू छात्र हैं, जिनको हम लोग उल्लू छात्र कह सकते हैं, जैसे खुद मैं हूं, है ना, 1 बजे दिन में करंट अफेयर्स कर दे, 8 बजे इकोनॉमी कर दे और रात में 10:30 बजे इन्वायरमेंट कर दे। मैं खुद सुबह 4 बजे सोता हूं, निशाचर की तरह, है ना, उल्लू बन के। ठीक है, तो ये टाइम मुझे लगता है ये कन्वीनियंट रहेगा, है ना, 1 बजे, 8 बजे और रात में 10:30 बजे, है ना। इसको कर देते हैं करंट अफेयर्स की, है ना, और इसको डाल देते हैं इन्वायरमेंट पे, डाल देते हैं इसको इन्वायरमेंट पे डाल देते हैं। इकोनॉमी में ज्यादा बच्चों को दिक्कत है, तो रात में बेड टाइम आराम से बेड पर आप लेट करके कॉन्सेप्ट को बस समझिए इकोनॉमी के। इकोनॉमी को बिल्कुल खेल बना देंगे आपके लिए। जिन्होंने मेरी ऑलरेडी क्लास करी है इकोनॉमी, आपके लिए खेल हो जाएगा। नहीं नहीं, इंडिविजुअल पेपर नहीं होते, कंबाइंड होता है ना। साढ़े 10 पे 11:30 करेंगे, आराम से इकोनॉमी कर देंगे। यही मैं टाइम फिर फिक्स कर दे रहा हूं, फिर इसमें टाइम के लिए फिर मत बोलिएगा, क्योंकि मैं एक बार शेड्यूल कर दूंगा तो फिर मैं उसके बाद चेंज नहीं करूंगा, है ना। ये टाइम बिल्कुल डन है ना, ये डन हो गया है। 1 बजे करंट, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ठीक है, ये डन है। ये टाइमिंग को मैं स्पेशल क्लासेस शेड्यूल कर देता हूं, 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। वो तो प्लस की है, स्कीम वाली चल रही है खुशबू, वो चलती रहेगी। वो प्लस का हमारा फाउंडेशन बैच है दिव्या, वो अलग है, ये स्पेशल की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने फाउंडेशन बैच करा हुआ है तो फिर आपको इसमें आकर रिवीजन करना बस है। वो डिटेल बैच चल रहा है, ये हमारा क्या है, विधान परिषद के लिए, विधानसभा के लिए। क्लियर? फाइनली आपको बता दिया, ये स्पेशल क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस जो कि एब्सोल्युटली फ्री रहेंगी। ये हमारा सिर्फ विधानसभा आरओ के लिए है, ठीक है, विधानसभा आरओ के लिए, इससे और कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो मेरी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है प्लस पर, वो हमारा क्या है, दूसरे एग्जाम के लिए है। और रात में 9 बजे जो एनवायरमेंट की चल रही है, वो फाउंडेशन बैच है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। वो 2021 में जो पीसीएस का प्रीलिम्स होना है उसके लिए है वो। क्लियर है? सबको क्लियर है? आयुषी अभी क्लियर है सबको? सतीश, शाजिया अभी क्लियर है सबको? हाँ, वो प्लस है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, प्लस अलग है, वो प्लस है, ये स्पेशल की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। तो ये स्पेशल क्लास है, स्पेशल और प्लस में मत कंफ्यूज होइए। और जो बच्चे इकोनॉमी के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 6 जनवरी को इकोनॉमी का जो आ रहा है वो फाउंडेशन बैच है 2021 के लिए। मैंने एग्जाम का आपको लिमिट बताई है। हाँ, 3 स्पेशल क्लास रहेंगी, 2 प्लस रहेंगी और 2 यूट्यूब रहेंगे, अब समझ लीजिए। अब इसके बाद इसमें टाइम मैं कैसे मैनेज करूंगा, इसीलिए मैं टाइम टेबल एक फिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, टाइम इसलिए फिक्स कर रहा हूं, संडे को ऑफ रखूंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, संडेज को ऑफ रखूंगा, तो ये टाइम फिक्स रहेगा। और टाइम टेबल आपको मैं एक दिन पहले ही बता दूंगा सबको, ठीक है, वो बता देंगे दिव्या, आप इसको प्लान कर लेंगे, उसके बाद उसका टाइम टेबल शेयर कर दूंगा। कर लेंगे, आशुतोष खुद कर लेंगे, बच्चों के लिए कर देंगे, थोड़ा पहले बच्चों के लिए थोड़ा कर दें, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, अब ये डाउन एंड डस्टेड हो गया है, 1, 8 और 10:30, अब इसमें चेंज मत करिएगा। और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा जो अनअकैडमी ऐप जिन्होंने अभी भी डाउनलोड नहीं किया है, इन कोर्सेज को अटेंड कर लेंगे तो आरओ का जो आपका एग्जाम है वो तीनों सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। वो डिटेल में डिस्कशन करते हुए एमसीक्यूज के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, कट ऑफ अभी पेपर होने दीजिए लोग, उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे पेपर क्या आता है ना। छुट्टी संडे को रहेगी, संडे को नो क्लासेस, नो क्लासेस संडे को, ठीक है ना, संडे को ऑफ रखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, मैं किस पे आ गया था, इस पे आते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं, प्रगति दिवस क्या होता है, प्रगति डे पे आते हैं। मैंने बताया था प्रगति क्या है हमारा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये हमारी केंद्र सरकार ने 2015 में इस योजना को लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ये देखिए हमारा जो होता है 3 सूत्रीय हमारा, या 3 इसमें लेवल्स होते हैं। इसमें हमारे तीन लेवल होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है हमारा पीएमओ होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है। उसके नीचे हमारे यूनियन सेक्रेटरीज आते हैं। हर मंत्रालय में आपने देखा होगा हमारा एक सेक्रेटरी होते हैं,
तो वो यूनियन सेक्रेटरीज आते हैं, और लास्ट में हमारा क्या आते हैं, स्टेट के सेक्रेटरी, यानी कि जो राज्य सचिव होते हैं वो आते हैं। तो इनकी मीटिंग हर महीने की आखिरी बुधवार को होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पीसीएस के प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है कि ऑन विच डे ऑफ द मंथ प्रगति प्रगति मीटिंग या प्रगति डे मीटिंग हेल्ड। हाँ, वो मैंने डिसेबल किया था पोल की वजह से शिवांगी, अभी ओपन कर दूंगा उसको। फॉर द टाइम बिंग मैंने पोल की वजह से डिसेबल किया था, इस वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा, लास्ट सेट वेडनेसडे ऑफ मंथ। नहीं नहीं, दुखी होकर के नहीं था, मैंने कमेंट करके बताया था आपको, फॉर द टाइम बिंग किया था, ठीक है। तो अभी तक जो था, नवंबर में जो हुआ था 33rd मीटिंग हुई थी, 33rd मीटिंग हुई थी, और इसमें हमारे पीएमओ के सेक्रेटरी, यूनियन सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरी ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? ये जो होती है हमारी, इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो हमारा डिजाइन किया गया है प्रगति, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, कौन सी क्लास कब लेंगे? वो अभी बनाई का, वो जनवरी में शेड्यूल करेंगे अभी, इसीलिए मैंने आपसे कहा नहीं था जनवरी में प्लान करेंगे उसको। वो हम लोग जनवरी में प्लान करेंगे, अभी नहीं प्लान कर रहे हैं उसको, आंसर राइटिंग का, है ना। क्योंकि दिसंबर में अभी कुछ वनडे एग्जाम से फोकस कर लें आरओ वगैरह के बच्चों का, इसलिए। बताइए, इसका जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है या फिर इसको लॉन्च किसने किया है, प्रगति को लॉन्च किसने किया है? ये हमारा पीएमओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एनआईसी, आपने देखा होगा सरकारी संस्थाओं जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनके नीचे लिखा रहता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नहीं, ये एनकरेज नहीं करता है अंजलि, किसी किसी को एनकरेज करने के लिए नहीं है। इनका मेन उद्देश्य क्या है कि हमारी सब चीजों को मिनिमम मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम क्या आउटपुट होना चाहिए, मतलब सरकार जो है कम से कम जो है अपने आप को इन्वॉल्व करे चीजों में और मैक्सिमम आउटपुट मिले। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, या कोई भी पत्राचार एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में पहले पहुंचने में समय लगता था, अब क्या है, आप डायरेक्टली क्या इस ऐप के थ्रू अपने डॉक्यूमेंटेशन को या फिर सरकारी दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं, और जिस मंत्रालय की अप्रूवल की जरूरत होगी डायरेक्टली उसके थ्रू अप्रूवल मिल जाएगा। क्लियर है? मैंने बताया ना शाजिया, मीटिंग में 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पहला तो पीएमओ के अधिकारी, दूसरा जो यूनियन सेक्रेटरीज होती है, यानी कि अगर माने आपसे बात करी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, यानी कि आपसे स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात की, तो जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो इसमें जाएंगे मीटिंग में, स्वास्थ्य मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव बन के स्वास्थ्य सचिव जाएंगे। वो पूरे मंत्रालय की आपको पूरी डिटेल बताएंगे, सब कुछ वहां पे ब्यौरा देंगे पीएमओ को, ठीक है। ऐसे हमारे क्या है, रेलवे मिनिस्ट्री के जो सचिव है वो जाएंगे, ठीक है। और राज्यों की तरफ से कौन जाएगा, जो राज्य सचिव है। क्लियर? तो ऐसे क्या है, पीएमओ को राज्यों की जानकारी मिल रही है, मंत्रालयों की जानकारी एक ही मीटिंग में सब मिल रही है, और किसके क्या क्या ग्रीवेंसेस है। मान लीजिए हमारा किसी राज्य में बात आ गई, शिक्षा को लेकर के बात आ गई, शिक्षा के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश ने फंड की गुहार लगाई है, 500 करोड़ का हमें ग्रांट चाहिए, लोन चाहिए, कोविड में बहुत नुकसान हो गया है और उसकी फाइल पड़ी हुई है। तो इस मीटिंग में क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय के सचिव भी होंगे और पीएमओ ऑफिस के भी होंगे। तो जहां भी इश्यूज आ रहे हैं, कहां पे कोई चीज की दिक्कत आ रही है, वो डायरेक्टली एड्रेस हो सकता है। यस और नो? समझ में आई बात की नहीं आई? इस मीटिंग का क्या मतलब है कि आपका देखिए सारे मंत्रालय या सारे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्लास लाइव क्लास में मैंने क्या किया, जितने बच्चे हैं सबसे पूछा क्या टाइमिंग चाहिए। किसी ने कहा सर 1 बजे मेरे साथ ये समस्या, 2 बजे ये समस्या है, तो हमने क्या किया, रात में 10 बजे लगा लेते हैं। तो सबका क्या हुआ, सबका समाधान, सबकी समस्याओं का समाधान कर दिया हमने। तो ये क्या हो रहा है, हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपने देखा होगा, एक हमने आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसमें ये टर्म लिख करके आया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत में क्या हो रहा है, आजकल विलुप्त हो रहा है। यस और नो? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है भारत में डिमिनिश हो रहा है। एक आंसर राइटिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें आप ये क्या दिखा सकते हैं कि भारत सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। बढ़ावा देने के लिए क्या किया, प्रगति ऐप लॉन्च किया है, साथ साथ प्रगति मीटिंग हमारी कंडक्ट कराई जाती है ना। क्या, हाँ, नीति आयोग की वजह से बंद हो रहा है, लेकिन प्रगति की वजह से क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। क्वेश्चन देखिए कई तरह से फ्रेम हो सकता है, किसकी वजह से बंद हो रहा है, तो नीति आयोग ले आइए, और किसकी वजह से हमारा क्या है, भारत का ढांचा जो है फेडरल है, तो वहां पे क्या ले आएंगे, प्रगति की आप बात कर लोगे। क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई बात सबको? दोनों में डिफरेंस कितना है?
तो ये सब क्या है, ये सब देखिए फैक्चुअल भी है आपका और मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अगर मेंस पे इस पे आंसर आएगा तो आप डायरेक्टली इस पे क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, है नहीं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो, इसमें आपको डाउट ही नहीं आएगा, है ना। और कोई डाउट किसी को? तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, नीति आयोग घटाता है। नीति आयोग कैसे घटाता है? नीति आयोग जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वीक करता है आशुतोष। पता है कैसे? देखिए, पहले हमारे यहाँ क्या था, प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे उनके लिए एक डेफिनेट प्लान बनाता था, ठीक है। क्या करता था प्लानिंग कमीशन, क्या करता था सारे, हाँ, तो क्या करता था उसके लिए प्लान बनाता था, स्टेट प्लानिंग कमीशन के पास उसका प्लान जाता था। अभी क्या है, नीति आयोग क्या है, सेंट्रल बॉडी है, ये सरकार को सुझाव देती है सिर्फ कि ये काम करना चाहिए, इससे हमारा ये बेनिफिट है, थिंक टैंक है। तो अब इसमें क्या है, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ, बताइए। पहले आपने देखा होगा जब प्लानिंग कमीशन हमारी थी तो हमारी क्या थी, एक स्टेट प्लानिंग कमीशन होती थी, एक सेंट्रल प्लानिंग कमीशन होती थी, पंचवर्षीय योजना जो बना के लाती थी। तो उसमें क्या होता था, स्टेट के नुमाइंदे भी होते थे, तो स्टेट की जो जरूरतें होती थी वहां डायरेक्टली एड्रेस कर दी जाती थी। सब 1 घंटे की होंगी रोशन, 1 घंटे की होंगी, 1 आवर की सारी होंगी। वो एक्सटेंड हो जाएगी तो कोई बात नहीं, वरना 1 घंटे की सारी रहेंगी। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है इसमें बताइए? नहीं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का कोई से ही नहीं है इसमें, कोई प्लान ही नहीं है इसमें। वो क्या करता है, सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ सजेशन दे सकते हैं ना। सजेशन एक्सेप्ट करना नहीं करना उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है ना। हमारा इसमें स्टेट की रिप्रेजेंटेशन का कोई से नहीं है ना, सजेशन दे सकते हैं, कोई इनका से नहीं है। योजना आयोग में था ना, योजना आयोग में तो था ही, कोई भी स्कीम जो इम्प्लीमेंटेशन होती थी योजना आयोग के थ्रू ही तो होती थी। अगर आपने कहा मनरेगा लॉन्च करना है, मनरेगा को कैसे चलाना है, तो हर स्टेट का क्या था, जो योजना भवन था, योजना आयोग था या प्लानिंग कमीशन था, वो क्या करता था, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी डिटेल निकाल करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करता था ना। वो क्या करता था, 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाता था और उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करता था। क्लियर है? ये डिफरेंस है, आप एक बार देखिएगा, एक बार दोबारा पढ़ के देखिएगा, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। और इसको इसको आप ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से देखिएगा। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं कौन सी वेबसाइट से आपको देखना है बेसिकली। प्लानिंग कमीशन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइएगा आप। है ना, उसमें देखिएगा इनके फंक्शंस दिए हुए हैं कि ये लोग क्या क्या चीजें करते थे, क्या क्या रिकमेंड करते थे। अब लगता है कि वेबसाइट भी चलना बंद हो गई, आई थिंक। ये देखिए, इसकी इनकी वेबसाइट भी बंद कर दी सरकार ने, लग रहा है। लिख के आ रहा है कि सीधे नीति आयोग पे जाके कंसल्ट कीजिए, प्लानिंग कमीशन की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत नई चीज देखने को मिली अभी। अच्छा, पढ़े हैं, चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मेरे पास इसका नोट्स पड़े हुए हैं, मैं आपको भेजूंगा, ग्रुप पे भेजूंगा, आप देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। नीति आयोग हमारा क्या है, वीकेंड कर रही है उसको, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको वीकेंड कर रही है, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट, नीति आयोगी का देखता हूं, मिल जाए तो। ये देखिए, नीति आयोग का तो मिल गया है। ये देखिएगा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। नीति आयोग में देखिए, नीति आयोग क्या कर रहा है, थिंक टैंक के, सरकार को सजेशन दे रहा है, और प्लानिंग कमीशन क्या था, दोनों में डिफरेंस है। अब ये देखिए, ये ऑफिशियल नीति आयोग की वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप इसमें कोई भी एक पॉइंट देखिएगा, कहां पे देखिएगा, स्टेट का रोल का से है, यानी स्टेट अपने हिसाब से क्या करती है। ये क्या है, नीति आयोग क्या है, हमारी टॉप टू बॉटम अप्रोच को यूज कर रही है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया भी था।
नीति आयोग क्या कर रही है, टॉप टू बॉटम अप्रोच ले रही है, जबकि क्या होना चाहिए, बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए। बात समझ में आई? अब आप देखिए ना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, ये इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए ऑफिशियल नीति आयोग की साइट पे। आप इसमें कहां बताइए, इसमें कहां पे दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है, एक बार देखिएगा। यहां पे देखिए इन्होंने टर्म यूज किया है टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा जब चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वीक ही कर रहे हैं। अगर आप डिबेटेबल क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको क्या दिखना पड़ेगा, प्रगति को आपको दिखाना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, दोनों में दोनों के पार्टीज को लेकर के आ रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं उसको, ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, है ना। अगर आप बात करिए, अगर आपने जैसे बात करी प्रगति ऐप के बारे में बात करी, तो प्रगति में क्या हो रहा है, हमारे हर मंत्रालय के, हमारे स्टेट के और हर मंत्रालय के कौन हो रहे हैं, सेक्रेटरीज आ रहे हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है, बिल्कुल बॉटम, यानी कि ग्रास रूट लेवल से हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आई सबको? अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे इस क्लास में कि टाइमिंग क्या करनी है, मैंने 5 बच्चों से पूछ के फाइनल कर दिया और बच्चे हैं मेरे पास 500, तो क्या उसमें सारे बच्चों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यस और नो? नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसका वो देखिए, अगर आप वहीं पे आइए, प्रगति पे आइए, तो प्रगति में हमारा क्या हो रहा है, 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर में क्या हो रहा है, स्टेट के सेक्रेटरीज आ रहे हैं, सचिव आ रहे हैं, उसके बाद सारे मंत्रालयों के आ रहे हैं, मिनिस्ट्रीज के आ रहे हैं। तो यानी कि अगर किसी स्टेट को रेलवे की परियोजनाओं में दिक्कत आ रही है, रेलवे परियोजनाओं में दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, रेलवे सेक्रेटरी से अपनी गुहार लगा सकता है, या अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। नेहा वेलकम, क्लियर है? तो क्या कर सकता है, रेलवे सेक्रेटरी के लिए को बोल सकता है, और उसका संज्ञान कौन ले सकता है, पीएमओ। क्लियर हो रहा है? तो क्या हो रहा है, और हर हर बुधवार को, लास्ट वेडनेसडे को क्या हो रहा है, लास्ट वेडनेसडे को क्या हो रहा है, उसकी रिव्यू मीटिंग भी हो रही है। तो लास्ट मंथ मैंने जो बात पॉइंट आउट रखा आपके सामने, जैसे आप ही ने कहा कि सर मैंने ये लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपने इसका मुझे आंसर नहीं बताया, तो वो क्या हो रहा है, ये आपकी अवहेलना नहीं हो पा रही है, आप इसके जवाबदेही हो पा रहे हैं। हाँ, हर मंथ का लास्ट वेडनेसडे, है ना, हर मंथ का लास्ट वेडनेसडे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज पे ध्यान रखिए। देखिए, हर जो चीज दिखाई जा रही है और जो चीज हो रही है, उसमें आपको बाइफरकेट करना आना चाहिए, है ना, बाइफरकेट करना आना चाहिए। हाँ, खाना दिवस और बैंक दिवस होता है, ऐसे हमारा प्रगति दिवस होता है। मुझे लगता है कई बच्चों को, आप लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों ने, क्या लगता है सबने पहली बार ही नाम सुना है इसका ना, पहली बार ही आई थिंक नाम सुना है। कितने बच्चों ने पहली बार सुना है, आपको दिखा देते हैं। अच्छा, आपने पहली बार सुना है, अभी दिखा देते हैं आपको। हर मंथ के जो आखिरी बुधवार होता है, जो जो चौथा हमारा बुधवार होता है, उस दिन मनाया जाता है। ये रहा, देखिए। आना दिवस सुना था, तो अब ये सुन लीजिएगा। हाँ, मैं दिखा, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला था। मैं आज एक्चुअली में प्रगति ऐप के बारे में डिटेल अपना मेंस का आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे सामने ये कंटेंट आया, मुझे लगा आप लोग से शेयर करना चाहिए, तो इसको इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। ये देखिएगा, 25 मार्च को हमारा इंप्लीमेंट हुआ था, और यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए, है ऑफिशियल वेबसाइट से, पीएमओ की। तो मैं जो कंटेंट आप लोग के लिए लेके आता हूँ ना, ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के आता हूँ, तो न्यूज व्यूज का इधर उधर का कुछ सोर्स का फिर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो मुझे इंपॉर्टेंट अपने लिए लगता है, तो वही मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, ताकि आपके पास भी वही क्वालिटी कंटेंट रहे अनअकैडमी पर। ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सके। हाँ, ये आज है शिवांगी। एक्चुअली में अनअकैडमी पे शेड्यूलिंग की कुछ दिक्कत आ रही थी, टाइम टेबल की, जिसकी वजह से 2-3 क्लासेस मेरी शेड्यूल नहीं हो पाई थी। आज 3 बजे से है, 3 बजे से है शिवांगी, अभी 3 बजे से है। ठीक है? तो अभी 3 बजे से है हिंदू का एनालिसिस, आज वाले हिंदू का कंटेंट बना हुआ था, लेकिन शेड्यूलिंग की थोड़ा इशू आ रहा था, लेकिन अभी वो रिजॉल्व हो गया, आज है क्लास। मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में आप लोग से। ठीक है? तो नहीं, बच्चे हैं, सुन रहे हैं, बाकी बच्चे सुन रहे हैं ना, एक्चुअली में बच्चे नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपको जो मैंने बात बताई थी, देखिए यहाँ दिया हुआ है, 3 टायर सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट और पीएमओ, 3 टायर दिया हुआ है।
हाँ देखिए बच्चे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको कंपाइलेशन इतना इतने फैक्ट्स का कहीं मिलेगा नहीं। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर और कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो सेशन को एंड कर देते हैं फिर। आंचल वेलकम। तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा, और जिसको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा अनअकैडमी ऐप पर, तो मैं आपके एड्रेस को एड्रेस कर दूंगा। तो नोट कर लिया सबने, तो फिर बताइए एंड करें। भूख लग रही है, चलिए ठीक है, तो सबने नोट डाउन कर लिया, चलिए फिर एंड करते हैं। मिलते हैं 3 बजे यूट्यूब सेशन पर, और 4:15 बजे प्लस क्लास पर आगे की मिनिस्ट्रीज आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स अलॉट एवरीवन ज्वाइनिंग द सेशन, मिलते हैं फिर। टिल देन बाय बाय।